लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया। अब इस वीडियो में हम इसी को इन तीनों इक्वेशन, इन चारों इक्वेशन को क्या करेंगे, ग्राफिकल अप्रोच कैलकुलस अप्रोच देंगे। ठीक है, तो देखो बड़ा आसान है। अगर तुम्हें कैलकुलस का वो सब तरीका याद है तो बहुत आसान है। देखो लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन, वी नो दैट ए इज इक्वल टू dv बाई डी टी। ए क्या है बेटा, एक्सीलरेशन है। ए क्या है, एक्सीलरेशन है। ठीक, dt को इधर मल्टीप्लाई कर दो और लिखो dv इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। ठीक, अब यहां dv एक ऑपरेटर है, dt एक दूसरा ऑपरेटर है। आप जानते हैं इंटीग्रेशन समेशन का नाम है। जोड़ का दूसरा नाम इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, लिखेंगे लेट इन टाइम इंटरवल 0 to t वेलोसिटी या स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ही लेकर चलो, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम u टू v। मतलब जब हमने मोशन को स्टार्ट ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, वो टाइम 0 था। जब तक स्टार्ट करते रहे, जब तक ऑब्जर्व करते रहे, तब तक उसका टाइम t हो चुका था। और इस टाइम में उसकी वेलोसिटी u से v हो चुकी थी। u क्या है, इनिशियल, और v क्या है, फाइनल। यानी u वेलोसिटी एट 0 एंड v वेलोसिटी एट t। तो देखो दोनों तरफ की लोअर और अपर लिमिट आ चुकी है। कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे इंटीग्रेशन किसका, डीवी का। अब यहाँ कोई ऑपरेटर का फंक्शन नहीं है, तो जब फंक्शन ना हो तो मैंने इंटीग्रेशन में बताया था, आप यहाँ v की पावर 0 कर दीजिएगा और इसे आप u लिख दीजिए और इसे v लिख दीजिए। फिर इसे में भी t का फंक्शन नहीं है लेकिन t का ऑपरेटर है, तो 0 से t लिखिए और t की पावर 0 कर दीजिए और dt कर दीजिए। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए। v की पावर 0 का इंटीग्रेशन dv के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये होगा v 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। और यहां पर लोअर लिमिट अप्लाई कीजिए u, अपर लिमिट अप्लाई कीजिए v। a यहां लिखिए और यहां लिखिए t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। ठीक, ये उससे आसान पड़ता है। बस आपको ये याद होना चाहिए कि क्या लिमिट में क्या इंटीग्रेट होगा। अब क्या हो गया, अब हम लिखेंगे, अब देखो 0 प्लस 1 तो 1 ही रहेगा और v की पावर 1 ही रहेगा। तो v के ऊपर लिमिट चढ़ी हुई है u से लेकर v तक और t पे लिमिट चढ़ी हुई है 0 से लेकर t तक। ठीक है, तो ये हो गया v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसे ही हो गया t अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। नहीं समझे, क्लियर। ये एक और मेथड हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, क्या पी रहे हैं यार जरा सा। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए भैया, इसको नोट कर डालो। चलो यहीं से शुरू करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी नो दैट v इज इक्वल टू ds अपॉन डी टी। आए है यार, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला है, ds अपॉन डी टी भैया। लेकिन हम जानते हैं v को हम ये भी तो लिख सकते हैं, अभी लिखा है u प्लस ए टी, बहुत बढ़िया। और ये लिख सकते हैं हम ds अपॉन डी टी। अब इसे लिखो ds, इसे लिखो u इंटू डी टी और इसे लिखो ए टी इंटू डी टी। ठीक, ठीक है। लेट इन टाइम 0 to t object travel a distance s from
डिस्टेंस एस, मान लो इस डिस्टेंस चलता है। जब हमने स्टार्ट किया t बराबर 0 पर, तो ऑब्जेक्ट की भी डिस्टेंस क्या थी उस समय हमने 0 मानी, उतनी देर में और t टाइम में वो कितनी डिस्टेंस चल गया, s डिस्टेंस चल गया। अब कठिन है डगर पनघट की, ऐसा ही कुछ। भैया वो बार बार अंडरस्टूड बात है, बोर्ड भर चुका था, आपको वो नोट कर लेना था, ठीक है। और फिर सब रिकॉर्डेड मोड में है, तो कभी भी कहीं से भी देख सकते हैं पॉज करके। भाई साहब अब एक काम करेंगे हम, तो अब इंटीग्रेशन कहां से लिखेंगे, 0 से s तक, किसका, s की पावर 0 का ds, फिर इधर u, इधर 0 से लेके t की पावर 0, जहां कुछ नहीं होता फिर हम वहां ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में अपने से फंक्शन लगाते हैं, और अपने से लगाया जाने वाला फंक्शन ऑपरेटर की पावर 0 होता है। तो यहाँ t का फंक्शन ऑपरेटर है, तो t की पावर 0। अब देखो इसमें t मौजूद है, इसमें हम t की पावर 0 नहीं करेंगे। यानी इसे हम लिखेंगे a, और यहाँ पे हम लिखेंगे 0 से t इंटू डी टी, क्योंकि मौजूद है ना, जब फंक्शन मौजूद है तो हमें अपनी तरफ से देने की क्या जरूरत है। अब इसे हम लिखेंगे 0 + 1 अपॉन 0 + 1, कहां से, 0 से s तक, यहां लिखा u और यहां लिखा t, 0 + 1 अपॉन 0 + 1, ये क्या हो गया, 0 से t हो गया। अब यहां पर a लिखा और ये क्या हो गया, t²/2, कहां से, 0 से t। रखो भैया लिमिट, तो ये हो गई s - 0 और ये हो गई u, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये t - 0, अच्छा 1/2 a बाहर, और ये t² - 0², तो s = ut + ½ at²। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया कैलकुलस अप्रोच से। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। देखो थर्ड इक्वेशन में थोड़ा सा हमें टेक्निक लगानी पड़ेगी, इसको जरा सा मिटा देते हैं। ये पहला इक्वेशन था, अब दूसरा भी हम लिख चुके हैं, तो तीसरा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी नो दैट, अब यहां पर एक तुमको नया फार्मूला सिखाता हूं। वी नो दैट, क्या जानते हो भैया तुम तो जानते हो dv = ds/dt, यही तो जानते हो। एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं भाई, ये जो आपका dv = ds/dt लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ds/dt, ऐसे ही हम लिख सकते हैं a = dv/dt, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्यों भाई, जाने दो, रुको, यहां से ना शुरू करो, ऐसे शुरू करो। एक्सीलरेशन a = dv/dt, ज्यादा मत परेशान हो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ds का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ds ऊपर भी किया, ds नीचे भी किया, ताकि मैथमेटिकल बैलेंस बना रहे। अब क्या करना है, अब जो मैंने वहां लिखा था उसकी यहां जरूरत है रे, ds/dt, क्योंकि ds/dt, इसको ऐसे लिखो, एक तरफ लिखो ds/dt और ये लिखो dv/ds, ठीक है। तो ds/dt वेलोसिटी हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो ए आपने ऐसे ही लिखा ds/dt, ये जो ds/dt है ये क्या हो गया भाई, वेलोसिटी या स्पीड v हो गया। फिर dv/ds, dv/ds क्या हो गया बेटा, ये dv/ds हो गया, ठीक है। अब इसको जरा मिटा देते हैं, क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना है, ठीक, देखते जाओ। अब a के इंटू में ds करिए और b इंटू dv कर दीजिए। लेट इन ट्रैवलिंग
a distance s, speed changes from u to v, तो वो s के लिए लिमिट हो गई और ये v के लिए लिमिट हो गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे a टाइम्स इंटीग्रेशन, कहां से, 0 से कहां तक, s तक, किसका, s की पावर 0 का ds। कितनी बार बताऊं, यहां पर s का कोई चीज नहीं है तो हमें अपने आप से लिखना पड़ेगा s की पावर 0। अब यहां पर तो मौजूद है, यहां नहीं लिखेंगे, क्यों, यहां पे लिखेंगे u इंटू बी, बी इंटू dv, क्योंकि कि मौजूद है ना भैया v। तो इससे हम लिखेंगे a टाइम्स s की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, 0 से s हुआ और ये हो गया b स्क्वायर अपॉन 2, कहां से, u से v तक, देख लो। तो इसे क्या कहेंगे, a s माइनस 0, और यहां ये जो 2 है बाहर निकाल लो, लिमिट अप्लाई करो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनल क्या आ गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड भी आपके सामने मैंने रख दिए। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप प्रूविंग करना सीख लें, लेकिन याद रखो एग्जाम के अंदर ये अक्सर कैलकुलस मेथड से पूछा जाता है, क्योंकि ये टीचर एज्यूम करके चलते हैं पेपर सेटर कि आपको ग्राफिकल मेथड क्लास 9th में ही सिखा दिया गया होगा, तो इसलिए यहाँ पे कैलकुलस अप्रोच पर ज्यादा इंफेसिस होता है। और अगर स्पेशली मेंशन कर दिया गया ड्राइव द 3 इक्वेशंस ऑफ मेथड ऑफ कैलकुलस, तब आपको इसी मेथड से जाना पड़ेगा, फिर आप ग्राफिकल अप्रोच नहीं लगा सकते। कोई मसला नहीं है, आराम से समझिए, जिसने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कायदे से समझा उसके लिए ये एकदम आसान है, और जिसने नहीं समझा है भाई वो अपना जहां समझे बूझे, हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया। ठीक है, फाइनली मोशन अंडर ग्रेविटी पर हम पहुंच गए और ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक, यानी इसमें ए की वैल्यू जो है वो नेसेसरली जी हो जाएगी, वेक्टर जी, जिसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हम करेगा, ये होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होगा ये, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहीं से हमारा सिलेबस रफ्तार पकड़ लेता है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, और आपको हवा भी नहीं आएगी कब हम मैकेनिक्स खत्म करा ले गए। जितना टाइम हमको बेस टॉपिक्स पढ़ाने में लगता है उससे कहीं कम टाइम में हम आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस खत्म करा देंगे, आप देखते रह जाएंगे। तो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट। तो भैया इसमें हम तुम्हें एक साइन कन्वेंशन सिखा देते हैं। मान लो ये ग्राउंड लेवल है, क्या है, ग्राउंड लेवल। तुम यहां से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जो चीज ऊपर है टेकन पॉजिटिव, टेकन पॉजिटिव। अभी इसी के बिहाफ पर हम तुम्हें इक्वेशन लिखना भी सिखा देंगे, और जो चीज नीचे जा रही है वो टेकन नेगेटिव। ठीक, ये एक वो है साइन कन्वेंशन है, इसको सीखना जरूरी है। तो अगर हम मान लेते हैं जैसे हम ग्राउंड पे खड़े हो गए, यहां से हमने कोई चीज u वेलोसिटी से फेंकी, ये ऊपर जाएगी, एक पॉइंट आएगा जहां इसकी वेलोसिटी 0 होगी और फिर ये वापस आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर चलो अपवर्ड मोशन मान लो ये हाइट h असेंड भी करता है ग्राउंड से और h हाइट डिसेंड भी करता है, तो अपवर्ड मोशन का इक्वेशन अगर लिखा जाए, इक्वेशन ऑफ अपवर्ड मोशन, इक्वेशन ऑफ अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन का इक्वेशन लिखिए। तो अपवर्ड मोशन का इक्वेशन अगर इसके लिए लिखेंगे तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसने टाइम कितना लिया है, t।
तो एक इक्वेशन तो आप लिखेंगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो अब क्यों ऐसा लिखा भाई? देखो u भी ऊपर की तरफ है, v भी ऊपर की तरफ है कि नहीं है? इसलिए हमने v और u को पॉजिटिव लिया, जबकि g यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ काम कर रहा है? नीचे की तरफ, इसलिए हमने ये इक्वेशन लिखा। उसके बाद हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे h। बाबू ऊपर जा रहे हो ना, तो हाइट असेंड कर रहे हो, तो h पॉजिटिव रहेगा। और फिर यहां लिखेंगे यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ध्यान से देखना। फिर तीसरा इक्वेशन लिखेंगे, तो v और u तो पॉजिटिव है ही है, यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच। ये 3 इक्वेशन हो गए। ये तो एक स्पेसिफिक केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ये तब का इक्वेशन है जब ऑब्जेक्ट को आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है। अच्छा, अब जगह थोड़ा सा बचाते हैं, ठीक। ये देखिए, अब डाउनवर्ड मोशन का इक्वेशन अगर लिखा जाए, मतलब यहां से शुरू करता है, ड्रॉप कर अभी, तो यहां पर वेलोसिटी क्या मानी जाएगी? u की वैल्यू 0, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि v अब यहां आ जाएगा। तो डाउनवर्ड मोशन में ड्यूरिंग इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड मोशन का इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक। पहला इक्वेशन, अब v भी निगेटिव, u भी निगेटिव और g पॉजिटिव, यानी माइनस u माइनस v इज इक्वल टू माइनस u प्लस जी टी। तो यार ये केस है जिसमें u की वैल्यू 0 है। बात समझ में आ रही? u की वैल्यू क्या है? 0 है। लेकिन लिखने का तरीका सिखा रहा हूं, अभी मैं इसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। अब जब नीचे आ रहे हो तो h आप निगेटिव लोगे, u भी आप निगेटिव लोगे, और इसे लिखोगे हाफ जी टी स्क्वायर। देखो पलट गया, मामला पलट चुका है। ये दोनों प्लस के थे ऊपर जाते समय, अब यही दोनों माइनस के हैं नीचे आते समय, ठीक है। ये मामला पलट गया। वैसे ही ये वाला इक्वेशन, अब ये हो जाएगा v स्क्वायर है यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच। ये क्यों नहीं लिखा भाई? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कि माइनस को लिखते रहो, माइनस को तुम लिखते रहो। और इसमें यार तीनों प्लस में है, ठीक। तीनों क्या है इसमें? प्लस में, क्योंकि v भी नीचे, u भी नीचे, लेकिन ये h बड़ा निगेटिव आ जाएगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए h अब निगेटिव हो गया। g तो निगेटिव था ही और h भी निगेटिव था, तो अगर दोनों निगेटिव हो गए तो फिर इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसको हमें प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि g भी निगेटिव और h भी निगेटिव, तो इसे हम क्या लिखेंगे? प्लस लिख देंगे, ठीक। ये इक्वेशन आ जाएगी। ये फर्क आ गया। अब इसमें एक और इक्वेशन देखो, यहां खड़े हो h हाइट पर। अब ये तो जब न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तब हम आपको स्पेशली बता पाएंगे कि कैसे क्या हुआ है। लेकिन फिलहाल अगर तुमने यहां से कोई चीज फेंकी और ये यहां से आकर गिरी, तो लिटरली बता रहे हैं आपको, ऐसा एक इक्वेशन जरूर सॉल्व करने के लिए आ सकता है एग्जाम में। तो मान लो ये t टाइम के बाद नीचे टकराई, लेट इट स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर टाइम t। तो इसके लिए इक्वेशन जो लिखा जाएगा वो ये इक्वेशन इस तरीके से, माइनस h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये कैसे लिखा है ये हम आपको न्यूमेरिकल्स में बता पाएंगे। ऐसे तो साइन कन्वेंशन में 2 चीजें याद रखिएगा, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव। जो चीजें अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगी वो निगेटिव रहेंगी। इतना आपको क्लियर रखना है, इतना आपको क्या रखना है? क्लियर रखना है कि जो चीजें अपवर्ड हैं वो निगेटिव पॉजिटिव, और जो चीजें डाउनवर्ड हैं वो निगेटिव। तो यहीं पर खत्म होता है आपका मोशन इन 1 डायमेंशन। अब इसका ग्राफिकल ट्रीटमेंट के लिए एक अलग से वीडियो बनेगी जिसमें हम आपको सिर्फ ग्राफ 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 बताएंगे। ग्राफ 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 कितने ग्राफ बन सकते हैं, चलिए उसके लिए मैं आपके लिए एक और वीडियो बना रहा हूं जिसमें आप सिर्फ इस मोशन इन 1 डायमेंशन के ग्राफ सीखेंगे, ठीक है।
तो यहीं पर ये वीडियो रोकता हूं और अगला वीडियो मैं ग्राफ के लिए अलग से बनाऊंगा। वैसे ये चैप्टर फॉर्मली एंड हो चुका है, अब इसके न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग वीडियो।